और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो चाहे जानवर हो चाहे खाना पीना हो। इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगा, अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर, एक मुल्क की 15 साल वज़ीर आज़म रही है वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए, उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ये भी चलना चाहिए शुएब भाई। शेख हसीना वाजिद उन्होंने बहुत सी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगाई थी, मतलब वन पार्टी वो इलेक्शन लड़ रही है, ये तो गलत, मतलब जो आप ही बताइएगा और आप ही बताइए। उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टी थी ना उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखे, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है, जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है और चीजें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, वट जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत कर। ये 50 साल से दबा हुआ चला आ रहा है। आपके सामने 71 में इस फैमिली ने क्या किया, पाकिस्तान से बगावत की और इंडिया को अब साथ में लाकर उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब ये मुकफ़ात अमल है, बड़े अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली। हसीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है, ठीक है। अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा ना। अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडर गारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे देश वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे। ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी कहा, डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा, ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सब कैसे हो? मुझे सब अच्छे होंगे। और आज हम रेड करने वाले हैं एक जो बांग्लादेश के अंदर जो घटना हो रही है, जो हिंसा हो रही है ना भाई, बहुत ही खतरनाक हो रही है भाई। ऐसा तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा भाई, कभी भी नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है कि जो बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं ना यार, वो एक, चाहे उन्होंने गलत किया हो लेकिन चाहे सही किया हो, लेकिन एक महिला के साथ, उनके कपड़ों के साथ में ऐसा अपमान तो नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है, उनकी पर्सनल चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के क्या क्या कर रहे हैं यार, पता भी नहीं। उनके जो हाउस पे जाके, पीएम हाउस पे जाके उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं उधर यार। बहुत ही ये वाली चीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और आपको पता ही है, और जो पाकिस्तान वाले जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो वीडियो में बता रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने वो 2009 से लेके 2024 तक पीएम रह चुकी है, वही वो 3 दफ़ा पीएम रह चुकी है वो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए उनके साथ में, ठीक है। और उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा है उस हिंसा की वजह से भाई। तो आपको वीडियो कैसा लगता है? वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी बात है कि जब वो अपना देश छोड़ के जा रही है और कहाँ आ रही है, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर क्या इंडिया में रहेंगी? इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, रहेंगी नहीं रहेंगी। और जो भी है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। बात ये है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि अपने देश की पीएम को एक महिला, वो महिला है, अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं एक नई वीडियो और आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं? अच्छा, उनका जी वो ऐसे खैर सगाली के तौर पे। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ, बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी। जो भी बांग्लादेश, हाँ, जो बांग्लादेश में है ये शक्ल बन